नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय का सबसे बड़ा सवाल है जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर आदमी के दिलो दिमाग में घूम रहा है, वो ये कि गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। क्योंकि पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इस चरण में राज्य की 89 सीटों पर मतदान था। दूसरे चरण का चुनाव 3 दिन के बाद है, लेकिन उस चरण से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी पहले चरण में है, क्योंकि इस चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस ने भाजपा को बहुत कस के परेशान किया था पिछली बार। इसीलिए सब पूछ रहे हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है इस चुनाव में। यह चरण इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि 2017 में गुजरात का तूफानी दौरा करने वाले राहुल गांधी ने इस बार केवल 2 दिन गुजरात में गुजारा। सोनिया गांधी तो गई ही नहीं, प्रियंका गांधी भी नहीं गई। नए नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे भी दूर से ही नजारा लेते रहे। कांग्रेस का कोई भी बड़ा और चर्चित नेता पूरे गुजरात चुनाव में लगातार जूझता भिड़ता लोगों से संवाद करता नजर नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात में कांग्रेस का जो भी हासिल रहेगा उसे पार्टी की अपनी ताकत माना जाएगा, किसी नाम, किसी चेहरे या किसी नेता का नहीं, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं इन दिनों। दूसरी बात, कांग्रेस से ज्यादा मीडिया की खबरों में आम आदमी पार्टी नजर आई। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेने वाली है या फिर जानबूझकर यह हंगामा खड़ा किया गया? और अगर यह हंगामा जानबूझकर खड़ा किया गया तो किसको फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया? यह भी एक बहुत जरूरी सवाल है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मतदान की धीमी रफ्तार ने सारे उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा धड़कन बढ़ी हुई है बीजेपी के उम्मीदवारों की। क्यों? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कम मतदान का मतलब होता है लोग सरकार से नाराज और नाउम्मीद हैं। गुजरात में भाजपा की लगभग 25 वर्षों से सरकार है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस सरकार के सबसे बड़े ब्रांड हैं। उन्हीं के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है और उन्हीं के नाम पर लोग देते भी हैं। सवाल यह भी है कि क्या इस चुनाव में इस ब्रांड को धक्का लगने वाला है? क्योंकि पिछले चुनाव में जब मोदी की पूरे देश में प्रचंड लहर थी, तब गुजरात में भाजपा जैसे तैसे सरकार बना पाई थी। कांग्रेस ने उसे पानी पिला दिया था। इसी के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही बीजेपी और ब्रांड मोदी की सबसे बड़ी चिंता भी है। देखिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 30 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत हार का अंतर नोटा को मिले वोटों से कम था। मतलब हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नोटा में खेल को पलट देने की ताकत है। देखिए कि जिन 30 सीटों पर नोटा से कम वोटों पर जीत हार का फैसला हुआ, उनमें से 16 सीटों पर भाजपा जीती थी, 12 पर कांग्रेस। यहां तक कि 2 सीटों पर तो नोटा के कुल वोटों से कम के अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए थे। अब 182 सीटों में 30 सीटों पर चुनाव का गणित नोटा तय करने लगे तो दिमाग का घूमना स्वाभाविक है, क्योंकि यह लगभग 18% सीट बनती है। अब देखिए कि गुजरात की 182 सीटों में से जिन 30 सीटों पर जीत हार का गणित नोटा ने बिगाड़ दिया या कहिए बना दिया, उनमें से 10 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़े हैं। ये सीटें हैं कपराडा, डांग, बोटाद, वंकानेर, तलाजा, पोरबंदर, राजकोट ग्रामीण, जमजोधपुर, वागरा और दसदा। पहले चरण की ये वो सीटें हैं जहां जीत हार का गणित नोटा ने बनाया बिगाड़ा था। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी के त्रिकोण में नोटा वोटों की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। कई सीटें तो ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर 1000 भी नहीं पहुंचा और नोटा को इससे ज्यादा वोट मिले। जैसा कि हमने पहले बताया कि 2017 चुनाव में पहले चरण में 10 सीटें ऐसी थीं जहां नोटा ने उम्मीदवारों की जीत हार का गणित बनाया बिगाड़ा था। इन 10 सीटों में से 6 सीटें तो ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 1000 वोट से भी कम का था। वहीं 4 सीटें ऐसी थीं जहां उम्मीदवारों के लिए जीत हार का अंतर 1000 से 2000 वोट के बीच था, जबकि यहां नोटा को इससे ज्यादा वोट मिले थे। इन 10 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई थीं। वहीं भाजपा ने नोटा के दम पर कितनी सीटें निकाली थीं? केवल 4। कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोरवाडिया की पोरबंदर सीट तक नोटा ने फंसा दी थी। मोरवाडिया को 1855 वोट से हार का सामना करना पड़ा था और पोरबंदर सीट पर नोटा को मिले थे 3433 वोट नोटा को।
अब आइए दोनों चरणों को मिलाकर नोटा के लपेटे में फंसी 30 सीटों का गणित भी समझ लेते हैं। 7 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 1000 से भी कम रहा था। इन सभी सीटों पर नोटा पर पड़े वोट 1000 वोट से ज्यादा थे। 3 सीटों पर तो 3000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबा दिया था। 9 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से 2000 के बीच था। इनमें से 8 सीटों पर जीत हार का अंतर नोटा पर पड़े वोट से कम था। वहीं 11 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 2 से 3000 के बीच था। इन सभी सीटों पर नोटा पर पड़े वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। कमाल तो यह है कि 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3 से 4000 के बीच था। इनमें से 3 सीटों पर जीत हार का अंतर उन सीटों पर नोटा पर पड़े वोट से कम था। मिसाल के तौर पर मोरवा हडफ सीट पर निर्दलीय भूपेंद्र सिंह खांत 4366 वोट से जीते थे। उन्होंने भाजपा के विक्रम सिंह डिंडोर को हराया था और इस सीट पर नोटा पर 4962 वोट पड़े। मतलब अगर नोटा पर पड़े वोट भाजपा के उम्मीदवार को मिल जाते तो नतीजा ही बदल जाता। यही बीजेपी की चिंता है। अब जरा संक्षेप में समझ लेते हैं कि कहां नोटा का सिक्का जमकर चला था, यानी सबसे ज्यादा वोटरों ने नोटा का बटन कहां दबाया था। तो सुनिए, बनासकांठा जिले की दंता विधानसभा सीट ऐसी थी जहां के मतदाताओं ने सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल किया था। इस सीट पर 6461 वोटरों ने नोटा पर वोट डाला था। इसके बाद आती है जैतपुर सीट। यहां 6155 मतदाताओं ने नोटा के पक्ष में वोट डाले। गौर करने की बात यह है कि इस सीट पर कांग्रेस के सुखराम भाई रठावा केवल 3052 वोट से जीते थे, मतलब नोटा के ठीक आधे वोट से। पंचमहल जिले की हलोल सीट पर भी नोटा का जमकर इस्तेमाल हुआ था। यहां के 6052 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया था। हालांकि वहां जीत का अंतर इससे ज्यादा का था। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनों में उम्मीदवारों के नाम और उनके दलों के अलावा अलग से एक बटन लगाने का आदेश दिया था। उपरोक्त में से कोई नहीं, नो वन ऑफ द एबव, नोटा। यह चिन्ह सभी ईवीएम मशीनों के अंतिम पैनल में दिखाई देता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नोटा पर अगर सारे उम्मीदवारों से ज्यादा भी वोट पड़ जाएं तो चुनाव रद्द नहीं होता। वहां दूसरे नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार जीता हुआ माना जाएगा। हालांकि आज तक ऐसी नौबत आई नहीं है। मतलब कुल मिलाकर नोटा का कोई मतलब नहीं है। बावजूद इसके नोटा में इतनी ताकत जरूर है कि मुकाबला बेहद कठिन हो जहां वहां नतीजों को प्रभावित कर दे। और यही बात गुजरात में सबको परेशान किए हुए है, खासकर कांग्रेस को और बीजेपी को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नवीन जर्नलिस्ट पर, जरूर कीजिए। नमस्कार।